ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम हैं देवताएं। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं। शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में, उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वह आते भी हैं संगम युग पर। दूसरी पॉइंट, उत्तम ते उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, तो वह भी आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तीसरी पॉइंट, बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ न सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। चौथी पॉइंट, वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कोमल हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। पांचवें पॉइंट, कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सावरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही हैं हसीन बनाने। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। छठी पॉइंट, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। 7वीं पॉइंट,
प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। 8वीं पॉइंट, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गवाते हैं। यह तो योग में रह पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं। यह है डबल अहिंसा। 9वीं पॉइंट, ब्रह्मा कुमार कुमारी को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको अडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। 10वीं पॉइंट, यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। 11वीं पॉइंट, अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो। वह तो एक जन्म लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। बाबा ने फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। वरदान है मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। अच्छा, ओम शांति।